प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। सरकार के दूसरे कार्यकाल की ये पहली बैठक है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बैठक में किसानों एमएसएमई को लेकर कई फैसले लिए गए हैं। जावड़ेकर ने कहा कि मजबूत और महत्वपूर्ण भारत के निर्माण में एमएसएमई की बड़ी भूमिका है। बैठक में जावड़ेकर ने कहा कि एमएसई की सीमा बढ़ा करके 25 लाख से 1 करोड़ कर दी गई है। भारत सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा को भी संशोधित किया है। एमएसएमई के कारोबार की सीमा 5 करोड़ रुपए की गई है। बैठक में जो फैसले लिए गए हैं उससे रोजगार बढ़ाने में मदद मिलेगी। देश में 6 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई की अहम भूमिका है। बैठक में न्यूनतम समर्थन मूल्य में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। किसानों के लिए सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। मक्का के समर्थन मूल्य में 53% की बढ़ोतरी की गई है। तुअर और मूंग में 58% की बढ़ोतरी की गई है। 14 फसल ऐसी है जिसमें किसानों को 50 से 83% तक ज्यादा समर्थन मूल्य दिया जाएगा। बैठक को लेकर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अभी तक सरकार ने 360 लाख मीट्रिक टन गेहूं का प्रोक्योरमेंट किया है। इसी के साथ 95 लाख मीट्रिक टन धान और करीब 16 लाख मीट्रिक टन दाल का प्रोक्योरमेंट किया गया है। बैठक में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868 रुपए किया गया है। आज से देश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत हो गई है। 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस योजना की शुरुआत की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की दूसरी किस्त पेश करने के दौरान इसका ऐलान किया था। वन नेशन वन राशन कार्ड से देश के 67 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। साथ ही वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि अगले साल मार्च तक पीडीएस का फायदा उठा रहे 100% लोग वन नेशन वन कार्ड के दायरे में आ जाएंगे, जिससे कामकाज के सिलसिले में दूसरे शहरों में रहने वाले लोग भी सस्ता अनाज सहित दूसरे लाभ उठा सकेंगे। बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक कंपोजर वाजिद खान का रविवार देर रात 42 साल की उम्र में निधन हो गया। वाजिद खान की मौत से पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है। लंबे समय से वो किडनी की परेशानी से जूझ रहे थे। मुंबई के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। अचानक हालत बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। मध्य प्रदेश के मंत्रालय में हर महीने की पहली तारीख को होने वाले वंदे मातरम गायन को लेकर सियासत शुरू हो गई है। वंदे मातरम गायन नहीं होने पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ वंदे मातरम गायन किया। कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के विधायक वंदे मातरम गाने से इंकार करते हैं। मध्य प्रदेश में अनलॉक पार्ट 1 की शुरुआत पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि लॉकडाउन पूरी तरह फ्लॉप रहा है और अब जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि परेशानी और सावधानी क्या क्या है ये जनता के सामने आ चुका है। हमें अब सावधानी के साथ कोरोना के खतरे से बचना है। लॉकडाउन में घरेलू उपभोक्ताओं को मिले बिजली के बिल अब आधे हो जाएंगे। दुकान, बड़े छोटे उद्योग, शोरूम, अस्पताल, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन, पार्लर जैसी संस्थाओं के संचालकों से अप्रैल से जून महीने तक के बिजली बिलों के फिक्स चार्ज फिलहाल नहीं लिए जाएंगे। ये राशि अक्टूबर साल 2020 से लेकर मार्च साल 2021 तक 6 समान किस्तों में बिना ब्याज के जमा की जा सकेंगी। देश में एक तरफ जहां आज से अनलॉक पार्ट 1 की शुरुआत हो गई, तो वहीं रेलवे ने भी 200 विशेष ट्रेनों का परिचालन आज से शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ से भी होकर 3 ट्रेन गुजरेंगी। वहीं भोपाल मंडल से होकर 48 ट्रेन गुजरेंगी। स्टेशन पर सभी यात्रियों की जांच की जाएगी। जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं वो यात्रा कर सकेंगे। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जल्द ही भोपाल या फिर चंबल क्षेत्र का दौरा कर सकते हैं। सिंधिया इस दौरान कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को बीजेपी में शामिल करा सकते हैं। साथ ही सिंधिया समर्थक 22 पूर्व विधायक भी बड़े पैमाने पर कांग्रेस छोड़ो अभियान चलाकर कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाएंगे। रायसेन जिले की सांची विधानसभा सीट पर बीजेपी युवा मोर्चा ने युवा प्रत्याशी मुदित शेजवार को टिकट देने की मांग की, जबकि बीजेपी की तरफ से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए सिंधिया समर्थक और पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा ने मुदित शेजवार का नाम आगे कर उनके और बीजेपी दोनों की मुश्किल बढ़ा दी है। राज्य सरकार के निर्देश के बाद भी निजी बस संचालकों ने एमपी में बस का संचालन शुरू नहीं किया है। बस संचालक रोड टैक्स में छूट और क्षतिपूर्ति की मांग पर अड़े हुए हैं। अप्रैल, मई और जून महीने का रोड टैक्स माफ करने की मांग की है। इतना ही नहीं, बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के आह्वान पर बस संचालकों ने मजदूरों को छोड़ने के लिए लगाई गई बसों का भी संचालन बंद कर दिया है। भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन ने कोरोना काल में बंद होने की कगार पर खड़े एंसिलरी उद्योगों को जीवन दान देने का फैसला किया है। प्रबंधन ने लघु एंसिलरी उद्योगों को 150 करोड़ का काम देने का निर्णय लिया है। एंसिलरी उद्योगों के सदस्यों ने उद्योग मंत्री से मिलकर बीएसपी से छोटे उद्योगों की अनदेखी करने और काम नहीं देने की शिकायत की थी। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। रायपुर के एसएसपी आरिफ शेख को डीआईजी, ईओडब्ल्यू, एसीबी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। एडीजी जीपी सिंह को वापस
पीएचक्यू में पदस्थ किया गया है। आईजी प्रदीप गुप्ता को अब डायरेक्टर लोक अभियोजन भी बनाया गया है। इसके अलावा प्रदीप गुप्ता को राज्य न्यायिक विज्ञानशाला के संचालक का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल में नेहा चंपावत को पहली महिला गृह सचिव बनाया गया है। नेहा चंपावत अब विशेष सचिव गृह विभाग होंगी। इसके अलावा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला को कई और जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। डॉक्टर आलोक शुक्ला को माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन का लास्ट सेमेस्टर और पोस्ट ग्रेजुएशन के 4th सेमेस्टर की परीक्षा जल्द शुरू होने वाली है। स्नातक की परीक्षा 29 जून और स्नातक उत्तर की परीक्षा 4 जुलाई से होगी। बता दें कि विश्वविद्यालय में कोर्स बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए के फाइनल ईयर और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एमए, एमएससी, एमकॉम के 4थे सेमेस्टर की परीक्षा होनी है। जांजगीर चांपा की एक पंचायत के रोजगार सहायक पर फर्जी तरीके से मनरेगा की राशि का गबन करने का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने रोजगार सहायक पर 29,000 की राशि गबन करने का आरोप लगाया है। इस मामले में ग्रामीणों ने कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ को लिखित शिकायत भी की है। मामले की शिकायत के बाद जिला पंचायत सीईओ ने जांच के आधार पर कार्रवाई की बात कही है। लॉकडाउन के 5वें पार्ट की शुरुआत के साथ ही अब पार्क और गार्डन को खोलने की भी मांग उठने लगी है। सरकार ने 8 जून से अनलॉक पार्ट 1 के तहत इन्हें खोलने की बात कही है, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो जब निगम प्रशासन ने ठेले खुमंचे खोलने की इजाजत दे दी है तो गार्डन और पार्क को भी खोलने की अनुमति तत्काल दी जानी चाहिए। बैकुंठपुर के भरतपुर के ज्वारी टोला में टिड्डी दल का जमावड़ा लगा हुआ है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों से दवा का लगातार छिड़काव किया जा रहा है। टिड्डियों को भगाने कल भी प्रयास किए गए थे। टिड्डियों की रोकथाम के लिए कृषि विभाग ने कंट्रोल रूम की स्थापना की है। स्थानीय लोग ढोल और थाली बजाकर टिड्डियों को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। कोरोना के कहर के बीच अनलॉक पार्ट 1 के साथ इंदौर जिले के सोमवार से रौनक लौटने लगी है। शहर को 4 जोन में बांटकर ज्यादातर हिस्सों को राहत दी गई है। 70 दिन के बाद एक बड़ी राहत किसानों को भी मिली है। किसान अब अपनी सब्जी, फल आम जनता तक आसानी से पहुंचा सकेंगे। गरियाबंद में हाथियों का दल खलिहान में रखे धान को नुकसान पहुंचा रहा है। हाथियों का दल गरियाबंद से 9 किलोमीटर दूर परसूली रेंज के हरदी के जंगल में मौजूद है और पहली बार इस इलाके में पहुंचा है। सूचना पर वन विभाग हाथियों के दल को खदेड़ने में जुटा है। बलरामपुर जिले की ग्राम पंचायत महेवा में एक विधवा महिला पेंशन के लिए दर-दर भटक रही है। पति की मौत के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी महिला के ऊपर है और इन्हें 5 बच्चों को पालने में मुश्किल हो रही है। मामले में जनपद पंचायत सीईओ से गुहार लगाने पर पीड़ित महिला को मदद का आश्वासन दिया गया है। जांच की बात कही गई है। बलरामपुर जिले में IBC 24 की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। जिले के करजी गांव में मदरी डांड और पहाड़ी कोरबा बस्ती में एक झोला छाप डॉक्टर ने ग्रामीणों को बिजली लगाने के नाम पर पैसों की ठगी की थी। खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने पर क्षेत्रीय विधायक चिंतामणि महाराज ने मामले में संज्ञान लिया और मामले में जांच के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। महासमुंद जिले में सरायपाली में कोरोना मरीज बढ़ने पर प्रशासन अलर्ट हो गया। सरायपाली में अब हर क्वारंटीन सेंटर में रह रहे मजदूरों की जांच तेजी से की जा रही है। अब तक इस क्षेत्र में 19 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, जिसके संपर्क में आए 77 लोगों की सैंपल लेकर जांच के लिए रायपुर एम्स भेजा गया है। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में 1 जून से चलने वाली 3 एक्सप्रेस ट्रेनों को स्टॉपेज मिला है, जिसमें जनशताब्दी एक्सप्रेस, हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस और मुंबई हावड़ा मेल शामिल है। ट्रेनों के परिचालन को लेकर प्लेटफॉर्म सहित स्टेशन के आसपास सैनिटाइज किया गया है। वहीं यात्रा करने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। कोरोना से लॉकडाउन के मद्देनजर तिब्बतियों ने भी अपने कैंपों के बाहर दीवार बनाकर बाहरियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। मैनपाट के कंटोनमेंट जोन के ठीक बगल में ग्राम लोरेना को लॉक कर दिया गया है। तिब्बतियों ने अपने समुदाय के अध्यक्ष मंगमार टासी के निर्देश पर अपने सभी कैंपों को पूरी तरह से लॉक कर दिया है। कैंपों के बाहर गेट लगाकर उसमें बैनर और पोस्टर भी लगाए गए हैं। राजनांदगांव शहर के कुछ वार्डों में पानी की समस्या को लेकर बीजेपी पार्षदों ने नगर निगम का घेराव किया। इस दौरान अमृत मिशन में बनी टंकियों को चालू करने की मांग की गई। वहीं निगम परिसर में मटका फोड़कर विरोध जताया गया। बीजेपी पार्षदों ने कहा कि निगम की बेपरवाही के चलते पानी टंकी चालू नहीं की गई है, जबकि इसे फरवरी और मार्च महीने में ही शुरू कर दिया जाना चाहिए था। कोरोना के चलते छत्तीसगढ़ की इंदिरा गांधी कृषि यूनिवर्सिटी ने अप्रैल मई महीने की सेमेस्टर परीक्षा रद्द कर दी है। छात्रों को अब इंटरनल असेसमेंट के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। राजनांदगांव के नए कलेक्टर ने आज डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन का दौरा किया। कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने कहा, ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य जांच की जाएगी। कोरोना रोकथाम के लिए सभी प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करवाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही कलेक्टर ने ग्रामीण क्षेत्रों में बने क्वारंटीन सेंटर्स का दौरा कर मजदूरों का हालचाल जाना।
एनएमडीसी के निर्माणाधीन प्लांट के कारण बस्तर जिले के कस्तूरी गांव के 70 किसानों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। प्लांट के कारण पानी के साथ आने वाले लाल मिट्टी की वजह से किसानों की फसलें खराब हो रही है। किसानों ने मामले की शिकायत जिला प्रशासन से की। वही प्लांट प्रबंधन जल्द से जल्द नाला निर्माण कराने की बात कर रहा है। खरगोन जिले के बड़वा में पुलिस और प्रशासन की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। बड़वा में अवैध मुरुम का परिवहन करते 3 डंपर सहित एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। वहीं अवैध मुरुम की खुदाई कर रहे ड्राइवर जेसीबी को लेकर फरार हो गया। टीम ने डिप्टी कलेक्टर के नेतृत्व में कार्रवाई की है। जांजगीर चांपा जिले में खनिज विभाग की टीम ने अवैध परिवहन को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने जिले में 43 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि पकड़े गए वाहन रेत, पत्थर, डोलोमाइट और ईंट का अवैध परिवहन कर रहे थे। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत करासी में आकाशीय बिजली के गिरने से 2 किशोरों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। बिजली के झटके से सूरज और श्रवण नाम के किशोर बेहोश होकर गिर गए। बाद में शंकरगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। दोनों किशोरों की गांव से मौत में मातम पसर गया है। ग्वालियर के जहांगीर कटरा में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की सूचना के बाद पुलिस की टीम को जांच में सुसाइड नोट भी मिला है। बताया जा रहा है कि युवक छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, जो लॉकडाउन की वजह से ग्वालियर में फंसा हुआ था। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। सारंगढ़ में खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर फटने से 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में मां और 2 बच्चे शामिल हैं। घटना चंदाई ग्राम पंचायत की। हादसे के बाद गांव में सन्नाटा पसरा है। छतरपुर में मासूम से हुई रेप मामले में लापरवाही बरतने पर नौगांव टीआई बैजनाथ शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस पर समय पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लग रहा था, जिसके बाद टीआई को सस्पेंड कर दिया गया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले मासूम की लाश कुएं में मिली थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप का खुलासा हुआ था। रायगढ़ जिले के सराईमुड़ा गांव के तालाब में तांबे और पीतल के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला है। बताया जा रहा है कि गांव में मनरेगा के तहत तालाब गहरीकरण के दौरान ये घड़ा मिला है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद एसडीएम ने पंचनामे के बाद घड़े को जिला कोषालय को भेज दिया है। कटनी में 2 पक्षों में जमीन विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों पक्षों के लोग जमीन को कब्जा करने को लेकर विवाद करते नजर आ रहे हैं। वहीं कुटला थाने की पुलिस ने कहा है कि दोनों पक्षों से आवेदन लेकर पूरे मामले की जांच की जा रही है। इंदौर के सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज शंख बजाकर आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में पीएम मोदी द्वारा उठाए गए कदमों का स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा पदाधिकारियों ने पीएम मोदी के आह्वान पर लोगों को स्वदेशी सामान अपनाने की अपील की। महासमुंद के सरायपाली से अच्छी खबर सामने आई है। माटी के लाल नाम की संस्था ने 65 दिनों तक मजदूरों की सेवा में वो जुटे रहे। वहीं आज 65 दिन पूरे होने पर महाभोग का आयोजन किया गया। इसमें 3000 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को घर पहुंचाकर भोजन के पैकेट भी बांटे गए। हरिद्वार में आज गंगा दशहरा के मौके पर श्रद्धालुओं ने पुण्य गंगा स्नान किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज गंगा स्नान से महापुण्य की प्राप्ति होती है और आज का दिन विशेष फलदायी होता है। इस कारण कोरोना संकट काल में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पुण्य गंगा स्नान करने के लिए मां गंगा के तट पर पहुंचे और सुख और समृद्धि की कामना की।